नमस्कार मित्रों, आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल पर। इसमें आज हम पढ़ेंगे रिवर्स ऑफ इंडिया। रिवर्स ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। इससे कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे? 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम इसमें करेंगे। चलिए बढ़ते हम आगे की तरफ। ठीक, पहला क्वेश्चन, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो कौन सी? गंगा। 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक, तो भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट, गंगा नदी का उद्गम स्थल भारत भागीरथी अलकनंदा नदी से मिलकर करती है। यह भारत और बांग्लादेश में कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उत्तराखंड हिमालय की गंगोत्री हिमनद से गोमुख से स्थान से लेकर बंगाल की खाड़ी की सुंदरबन तक भारत की मुख्य नदी के रूप में विशाल भूभाग को सींचती है। सही है। चलिए बढ़ते आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। चलिए अब हम बात करते हैं बांग्लादेश के राष्ट्रपति का। तो वर्तमान में बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन हैं? मोहम्मद शहाबुद्दीन वर्तमान राष्ट्रपति हैं। क्या नाम है? शहाबुद्दीन, मोहम्मद शहाबुद्दीन वर्तमान राष्ट्रपति है। इन्होंने 13 फरवरी 2023 को निर्विरोध चुनाव इन्होंने लड़ा था। उन्होंने सोमवार 24 अप्रैल 2023 को 5 साल के कार्यकाल के लिए पदभार ग्रहण किया। कब किया था इन्होंने पदभार ग्रहण? सोमवार। मैं आपको दिन का नाम भी नाम बता रहा हूँ, सोमवार 24 अप्रैल 2023 को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। बांग्लादेश का अभी नाम क्या है? तो बांग्लादेश का अभी नाम है गणतंत्र, बांग्लादेश गणतंत्र। ठीक है, और अब हम जानेंगे बांग्लादेश की सीमाएं कहाँ कहाँ से लगती हैं। बांग्लादेश की सीमा दक्षिण एशिया का एक राष्ट्र है। कौन सा? बांग्लादेश। इसकी उत्तर में सीमाएं देश की उत्तर, पूर्व और पश्चिम सीमाएं भारत और दक्षिण पूर्व सीमा म्यांमार देशों से मिलती हैं। कहाँ? म्यांमार से इसकी सीमाएं मिलती हैं और दक्षिण में बंगाल की खाड़ी से इसकी सीमाएं मिलती हैं। और इसके बाद हम जानेंगे कि बांग्लादेश का पुराना नाम क्या था। बांग्लादेश का पुराना नाम था पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति कौन बने? तो बांग्लादेश के पहले जो राष्ट्रपति हैं शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, ये एक संस्थापक भी हैं, बांग्लादेश के संस्थापक, नेता, महान अगुआ एवं प्रथम राष्ट्रपति भी ये हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि बांग्लादेश कौन से देश से अलग हुआ है। तो बांग्लादेश भारत देश से अलग हुआ है। कौन से देश से? बांग्लादेश भारत से अलग हुआ था। 6 दिसंबर 1971 को अलग हुआ था। बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता दी गई थी, हालांकि तब वो पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा था। ठीक है, अब हम बात करते हैं गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो पद्मा के नाम से गंगा नदी को बांग्लादेश में जाना जाता है। मैंने आपको बांग्लादेश के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी दे दी है, जिससे आपको पेपर में हल करने में काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हम आगे। और इसी के साथ हमारा तीसरा क्वेश्चन आता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जानते हैं? सांगप्पो। ठीक है, सांगप्पो। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो सांगप्पो के नाम से जानी जाती है। अब हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। गंगा नदी के बारे में हम क्यों बात नहीं करेंगे? क्योंकि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में ही गंगा नदी के सारे डाउट क्लियर कर दिए थे, इसलिए। चलिए बात करते हैं हम ब्रह्मपुत्र नदी की। स्टार्ट।
चलिए, तो बांग्लादेश ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसका मुहाना है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में, और इसी के साथ साथ इसका स्थान है गंगा डेल्टा, गंगा डेल्टा बांग्लादेश, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र के मैदान में लंबाई कुल कितनी है, तो 3200 किलोमीटर। और इसी के साथ ब्रह्मपुत्र नदी कौन कौन से राज्य से होकर बहती है, हिमालय से संगम तक गंगा नदी, जिसके बाद दोनों नदियों की मिश्रित जल बंगाल की खाड़ी में गिरता है। अपने मार्ग में ब्रह्मपुत्र इनसे होकर बहती है। कौन कौन से, चलिए अब हम बात करते हैं कौन से कहाँ से होकर बहती है। पहला है चीन व तिब्बत, चीन का तिब्बत। दूसरे नंबर पर सुतायत क्षेत्र, हालांकि अपना क्षेत्र उसका, भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम और बांग्लादेश, ठीक। कहाँ से, बांग्लादेश की कहीं गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में। चीन का तिब्बत से ये स्टार्ट होती है, भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम और बांग्लादेश से होकर ये नदी निकलती है, ठीक है। और इसके बारे में कोई महत्वपूर्ण पॉइंट, कोई महत्वपूर्ण पॉइंट, चलिए बढ़ते हैं। चलिए, हमारा चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस नदी को एक विनाशक नदी कहा जाता है। किस नदी को विनाशक नदी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी, गंगा नदी को विनाशक नदी कहा जाता है, ठीक है। मैंने इससे पहले वाले आंसर आपको नहीं बताए थे, इसका भी आंसर आप लोग लगा सकते हैं, संगम, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, तो दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी को अपनी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, ठीक है। चलिए, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है तो गोदावरी नदी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी। और आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें और लास्ट में अपना आंसर कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हमें पता लगे कि आप कितनों का आंसर सही दे पाए, ठीक है। और अगर आप नहीं दे पाए हैं तो मैं अगली वीडियो में आपको इसका रिवीजन करवा दूंगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। गंगा नदी, दक्षिण गंगा और बृहद गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो किस नदी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी, कावेरी नदी को। 7 का आंसर सी, दक्षिण गंगा और बृहद गंगा कावेरी नदी को कहते हैं। यहाँ पे एक मिस्टेक हो चुकी है, आप उसे ठीक कर लें। जो दक्षिण गंगा और बृहद गंगा है इसे हम गोदावरी के नाम से जानते हैं, ठीक है, गोदावरी। दक्षिण गंगा, देखिए मैं आपको पूरे राउट क्लियर कर देता हूँ। गोदावरी को दक्षिण गंगा के रूप में जाना जाता है और कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है, ठीक है। दोनों ऑप्शन ठीक है, आप कोई सा भी लगा सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में अगर गोदावरी होगा तो आप गोदावरी लगाएंगे, कावेरी होगा तो आप कावेरी लगाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की लवण नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है, तो इसका आंसर आप लोग देंगे। भारत की लवण नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है, तो चारों ऑप्शंस देखेंगे हम, कौन सी नदी जानी, बनास, लूनी, महानदी या माही नदी, साबरमती नदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लूनी नदी। अब लूनी नदी जो है कहाँ होती है, तो लूनी नदी का उद्गम है अरावली श्रेणी में अजमेर के नाग पहाड़ से होता है। तत्पश्चात यह दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के नागौर पाली से जोधपुर, बाड़मेर और पाली, जोधपुर, बाड़मेर हो चुका है और क्षेत्र लगभग 320 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है और अंत में गुजरात के कच्छ रण में जाकर विलुप्त हो जाती है, ठीक है। इसके अन्य नाम है, इसको हम जानते हैं लूनी नदी को साकरी, लवणवती, लवणार्द्री, खारी मीठी नदी इत्यादि इसके नाम है।
ठीक है, तो ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है अरावली श्रेणी में अजमेर के नाग पहाड़ से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमें क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? तो यहाँ पे कौन सी नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है? तो ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो है वह डेल्टा नहीं बनाती है। अगर यहाँ पे नर्मदा नदी होता तब भी आप लगाते कि नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती, तो यहाँ पे ऑप्शन थोड़े चेंज हो जाते। ए पे गंगा होता, बी पे गोदावरी और सी पे नर्मदा नदी, तो होता ऑप्शन नंबर डी। ए और डी दोनों। ठीक है, चलिए तो कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है? तो एक ताप्ती नदी है और एक नर्मदा नदी, दोनों। ठीक है, चलिए शिप्रा नदी के नाम से किसकी सहायक नदी है? शिप्रा नदी। शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी नहीं है? शिप्रा है चंबल की जो है एक सहायक नदी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने 10th क्वेश्चन की ओर। हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एक और मैं पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है, लेकिन इसका लाइव आपको देना है और उसका वीडियो के अंत में देना है। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है? तो उपरोक्त की नर्मदा नदी भी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, सोन भी अमरकंटक की पहाड़ी से और जोहिला भी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, चारों ऑप्शन हो जाएंगे इसके। ठीक है, और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा को बनाती है? इसका आंसर आपको सोच के बताना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक इमोजी भी क्रिएट की है, इसका आंसर आपको कमेंट में करना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।